हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान का महा टेस्ट लेंगे जिसमें 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रतिफल या उत्पाद, बी ऑप्शन है अभिकारक, सी ऑप्शन है अम्ल, डी ऑप्शन है लवण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिकारक कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है जयांग, सी ऑप्शन है पंखुड़ी, डी ऑप्शन है अंडाशय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है उष्माशोषी, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है भौतिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 5 नंबर प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी ये सभी क्या है, आवश्यक है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, तो हरे पेड़ पौधों में होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सभी बातें भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है YX, सी ऑप्शन है YY, डी ऑप्शन है XY। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुरुषों के लिंग गुणसूत्र कौन होता है, तो XY होता है। तो ये आपको याद रखना है। दोनों ही प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे गुणसूत्र मनुष्यों में कितना पाया जाता है, तो 23 जोड़ी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और संख्या में कितना होता है, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 7 नंबर प्रश्न की एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, बी ऑप्शन है खून की कमी, सी ऑप्शन है विटामिन की कमी, डी ऑप्शन है पोषण की कमी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आप देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है लिथियम और सोडियम को, डी ऑप्शन है लेड को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न के मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रैबिस, डी ऑप्शन है घोंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है, सॉरी घेंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्य में, बी ऑप्शन है घोड़े में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देख लीजिएगा। एक बार यहाँ पे क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो 1 बजे दिन में, मॉडल पेपर कब होता है तो रोज शाम 6 बजे होता है, क्रैश कोर्स कब होता है तो रोज रात 8 बजे होता है। क्रैश कोर्स क्या है, तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है तो क्रैश कोर्स के माध्यम से वहां पे तैयारी कराया जाता है, बिल्कुल शुरू से। कब कराया जाता है तो रोज रात 8 बजे। तो ये 4 क्लास ज्वाइन करके आप काफी अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न की अबिंदुकता में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है। जब किसी मनुष्य को अबिंदुकता हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है सिलेंड्रिक लेंस, डी ऑप्शन है उभयोत्तल लेंस। तो अबिंदुकता में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, तो सिलेंड्रिक लेंस लगाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिलेंड्रिक लेंस यानी बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। और जब किसी मनुष्य को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। और जब किसी मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस लगाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो यहाँ पे चांदी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चांदी होता है वो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन से रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कौन से रंग यानी वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए जो हमारा आसमान होता है वो कैसा दिखाई देता है, तो वो नीला दिखाई देता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 16 नंबर प्रश्न की आकाश का
नीला रंग होने का कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आकाश होता है वो नीला किसके कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, जिसमें नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए आकाश जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, एक अधातु है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा और ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का ही अपरूप होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 18 नंबर प्रश्न की एंटीमनी क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एंटीमनी होता है वो क्या होता है। तो एंटीमनी एक उपधातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 19 नंबर प्रश्न की प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन है कांच में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है हवा में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ पे होता है, तो निर्वात में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है ताजे दूध का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6। तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, पूरा 40 प्रश्न देखिएगा और लास्ट में आप हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप 40 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है। तो P = 1/f ये क्या होता है, लेंस की क्षमता निकालने का यहाँ पे सूत्र होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं, तो डी से सूचित करते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 22 नंबर प्रश्न की बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है, तो मीथेन गैस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 23 नंबर देखिए कि आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रॉबर्ट डार्विन को, बी ऑप्शन है यूरे को, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भौतिकी के पिता किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मैग्नेटाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है। ए ऑप्शन है Mg का, बी ऑप्शन है Fe का, सी ऑप्शन है Ag का, डी ऑप्शन है Cu का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मैग्नेटाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है। तो ये Fe का होता है। Fe मतलब क्या होता है, फेरस, और फेरस का मतलब क्या होता है, लोहा। यानी जो मैग्नेटाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है, तो लोहे का अयस्क होता है, जिसका संकेत क्या होता है, Fe होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये आप देखिए 25 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। इसमें आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो जो यहाँ पे जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है आपको यहाँ पे बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तो वर्गों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 18 है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्तों की संख्या 7 है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैगनी। तो जब स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट सबसे ऊपर क्या होता है, तो लाल रंग होता है। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। तो सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है, यहाँ पे बैगनी रंग का होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे कम झुकाव किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है H2S2O3, सी ऑप्शन है N2O, डी ऑप्शन है यहाँ पे CO2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो जो गाड़ियों का बैटरी होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 28 नंबर प्रश्न की मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य होते हैं उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे जोड़े आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन है 46 जोड़े, बी ऑप्शन है 23 जोड़े, सी ऑप्शन है 20 जोड़े, डी ऑप्शन है 21 जोड़े। तो मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और संख्या में पूछे कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है, तो 46 गुणसूत्र होता है। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आप 40 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 32 नंबर प्रश्न की बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। ए ऑप्शन है डीसी, बी ऑप्शन है एसी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो बैटरी से यहाँ पे डीसी करंट निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बैटरी होता है उसे दिष्ट धारा उससे निकलता है, यानी डीसी करंट निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आप देखिए 33 नंबर प्रश्न के सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 35 नंबर प्रश्न के विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी प्रश्न यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि किसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है फास्फोरस को, डी ऑप्शन है चांदी को। तो किसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो जो सोडियम होता है उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से भी जलना शुरू कर देता है। इसीलिए जो सोडियम होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 37 नंबर प्रश्न की घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो घरों में विद्युत दुर्घटना यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 38 नंबर प्रश्न की रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रक्त होता है यानी जो खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। काफी महत्वपूर्ण है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 39 नंबर प्रश्न की सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन विधि द्वारा, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि से, डी ऑप्शन है निस्तापन विधि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 40 नंबर प्रश्न की हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप 40 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट में देना है। इसको हम यहाँ पे होमवर्क प्रश्न बना देते हैं।
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? ए ऑप्शन है जड़ से, बी ऑप्शन है रंध्र से, सी ऑप्शन है तना से, डी ऑप्शन है टहनी से। तो आपको ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन नहीं भेजना है, पूरा नाम यहाँ पे लिख के भेजना है कि जड़ से, कि रंध्र से, कि तना से, कि टहनी से पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। जो भी इसमें से ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा और आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो 10वीं की तैयारी करते हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।